नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में सत्ता पक्ष और विपक्ष पिछले 6 महीने में बंद किए जा रहे पुरानी सरकार की योजनाओं और संस्थानों को लेकर आमने सामने है। इस बार जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू जनमंच को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जनमंच को बंद करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जनमंच आम जनता की समस्याओं को हल करने का एक जरिया था, जिसको सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया। जयराम ठाकुर के हमले का जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनमंच को लंच मंच बता दिया और कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने में विश्वास रखती है, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने जन शिकायतों के निवारण के लिए तथाकथित जनमंच आयोजित करने का केवल मात्र ढोंग ही किया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो और घर बैठे हो, इस सारी चीज को लेकर के विचार किया और एक योजना हमने शुरू की हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम हमने जनमंच रखा। जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम, पूरे देश भर में अनूठा कार्यक्रम, जहां मंत्री और जिला का प्रशासन हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके मंच लगाते थे, लोगों की समस्याओं को वहां पर सुनते थे और मौके पर समाधान करते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें करने में हम सफल हुए। लोग जो गांव में रहते हैं, उन गांव के लोगों को शहर में बार बार आकर के दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस योजना के माध्यम से इस तरह से बहुत बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिली। जानते हैं कि मैं अपना 5 दिन हमीरपुर के दौरे पर आया हूँ, तो किस लिए आया हूँ? वो जो जनमंच की बात करते हैं, उसमें अधिकारियों को लताड़ा जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था। हम अपने लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों की समस्या सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के समय से समस्याओं का अंबार है लगा हुआ। हमारी सरकार को तो 6 महीने हुए। कोई ऐसा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से टेस्ट ले लीजिए जो उनके समय में निकला हो। JOIT पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में फंसा, हम उसको भी जीतने की को हम लास्ट डेट है उसके अब, और जो रिजल्ट है जिसमें पेपर लीक होते थे उनको भी हम, जो इनमें पेपर लीक नहीं हो उनके रिजल्ट भी हम धीरे धीरे निकालने शुरू किए गए हैं। सारी समस्याएं तो उनके द्वारा की गई है। हम जनता की समस्याओं को ही तो समाधान कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा पैदा की गई समस्याएं हैं, जहां यूथ आज बेरोजगार हो रहा है, तो हम इन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और हम आश्वासन देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, घबराइए मत, धीरे धीरे देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आपने सुना, सीएम सुक्खू कह रहे थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथ इस चर्चा के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिनेश ठाकुर जी हैं, वो बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। संजीव गांधी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। सुरजीत ठाकुर जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है? जी हाँ। दिनेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सीएम सुक्खू कह रहे हैं भाजपा के लिए कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने क्यों जनमंच के नाम पर ढोंग किया? सीएम सुक्खू पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, अभी आपने जो सारा ये वाकया हमें बताया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने हमारे इस बयान पे टिप्पणी की है कि अगर उनसे पूछा गया कि आपने जनमंच जो है क्यों बंद कर दिया गया, तो मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि ये तो जब से कांग्रेस सरकार जो है पिछले 6 महीनों से सत्ता में आई है, तो उन्होंने जितने भी एक जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारे कल्याणकारी कार्य थे, वो तो सारे डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब 900 से अधिक ऊपर जो संस्थान हमारी सरकार ने खोले थे वो सारे बंद कर दिए गए। इवन कि ऐसे कॉलेज, ऐसे SDM कार्यालय जहाँ पे SDM बैठ गया था, अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई।
तो इसी तरह से जनमंच भी जो है बंद कर दिया गया। जनमंच एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय जयराम जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, उसमें हमारा जनमंच जो कार्यक्रम था एक इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था कि हर देश की जनता ने उस कार्यक्रम को सराहा था कि प्रशासन जो है जनता के द्वार में आके खुद जो है जनता की समस्याओं का जो हल कर रहा है। अनेकों समस्याएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की होती थी, किसी का जो है पानी की समस्या थी, किसी की बिजली की समस्या थी, किसी की जो है भूमि से संबंधित जो समस्या थी, वो मौके पे उस चीज का निपटारा कर दिया जाता था। तो इससे अच्छी और क्या योजना थी। तो मेरा तो निवेदन स्वयं भी इस कांग्रेस सरकार से, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से आपको चलाए रखें। चलिए ठीक है। हमारे साथ संजीव गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। संजीव गांधी जी, कांग्रेस को कभी लंच मंच नजर आता है, कभी झंड मंच नजर आता है, और अब आपको ये ढोंग नजर आ रहा है, क्यों, क्या कारण है? क्या भाजपा ने दुरुपयोग किया इस मंच का, जहां जनता की समस्याओं का निवारण होता था? जैसे कि बता रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाओं को कांग्रेस बंद कर रही है, तो क्या कारण है? आपको क्या लग रहा है कि ये ढोंग क्यों है? थैंक यू अनिल ठाकुर जी। देखिए, ऐसा है कि इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है इन बातों के पीछे कि जो भी फालतू के जो खर्चे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट जो है इस वक्त कर्ज पे दबा हुआ है, कोई भी इस तरह का खर्च फालतू में करने का कोई भी उद्देश्य जो है वो हमारी सरकार का नहीं है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अगर ये कहना है तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हमारे पास अगर थोड़े से आंकड़े हम देखें तो हमारे पास करीब 172 तहसील्स हैं, सब डिविजन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, और अगर आप देखिए तो पर तहसील जो है हमारी जो पॉपुलेशन है करीब 40 से 45 हज़ार की पॉपुलेशन पर तहसील बनती है। तो आप देखिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो है डेमोक्रेटिक सेटअप है, पंचायत राज हैं, पंचायत हैं, पार्षद हैं, एमएलएज हैं, ये सब नॉमिनेटेड लोग हैं जिनका काम यही है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने एरिया में, अपनी तहसील में, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जो है वो लोगों को समाधान करना है। अगर आप बताइए कि एक मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति और उसको अगर पानी का कनेक्शन ही लगाना है जाके और जनमंच करके, तो फिर बताइए इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस का होने का क्या फायदा है। हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी जो है वो प्रोफेशनल जो हैं लोग हैं हमारे पास टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, इतनी ब्यूरोक्रेसी है हमारे पास, इतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास, तो वो सब सिस्टम क्या वो काम नहीं कर रहा है सिस्टम? आप देखिए कि एक मिनिस्टर का, एक चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है? पानी का कनेक्शन लगाना या कोई डेथ सर्टिफिकेट। तो क्या बीजेपी ने सिस्टम से बाहर जाकर काम किया था पिछली सरकार में? नहीं, देखिए एक मिनट, मुझे आवाज आ रही है आपको? चलिए, आपके कनेक्शन में दिक्कत आ गई है। ये सब चीजें जो है मैं समझता हूं कि एक मिनिस्टर लेवल पे, सरकार लेवल पे जो है वो डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो मिनिस्टर लेवल का होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान होना चाहिए, पॉलिसी फार्मूलेशन पे ध्यान होना चाहिए और डेवलपमेंट वर्क पे ध्यान होना चाहिए, ना कि जो एग्जीक्यूशन है वो इतनी एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी, इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और ये एग्जीक्यूशन का काम जो है वो उनको जो है वो सौंपना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह के एक्सपेंसेस आप देखिए कि अगर उन्होंने लंच मंच कहा है तो आप देखिए कितने लोगों को बुला के वहाँ सारा मैनेजमेंट हो रहा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खाना अरेंज करने में, पंडाल अरेंज करने में, सिटिंग अरेंजमेंट करने में सारा दिन में जुटी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो है ये एक जो एजेंडा है, गवर्नमेंट का एजेंडा है, उससे हट के जो है वो डाइवर्ट करने का काम है, वो मेरा ख्याल अवॉइड होना चाहिए। और हमें ऑफिसेज को, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो अपने लेवल पे ये छोटे, ठीक है, समझ गए संजीव गांधी जी, समझ गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरजीत ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, आपने संजीव गांधी जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सिस्टम से परे हटकर बीजेपी ने काम किया जब उनकी सरकार थी। क्या आपको लगता है कि जनमंच या बाकी जो संस्थान थे जहां तालेबंदी हुई, वहां क्या कई
चीजों को लेकर ताक पर रखकर काम किया गया? देखिए, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर यदि कोई जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है किसी भी सरकार के माध्यम से, या कोई किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम किसी भी सरकार का हो, चाहे वो पूर्व की सरकार हो या प्रेजेंट की सरकार हो जी, तो देखिए, वो जहां तक जनमंच की बात कही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कांग्रेस के साथी को कि बहुत सारी चीजों के लिए ऐसे हैं, जब जनता की बात आती है तो इनको ध्यान आता है कि भाई हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है और इससे कर्जा बढ़ रहा है, ये है। और जब मंत्रियों की गाड़ियों की बात आती है या मंत्रियों को सुविधा देने की बात आती है तो इनको ये फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। हमारे धुर विरोधी हैं भाजपा से हमारा किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है। राजनीतिक जो हमारे मतभेद हैं उसके बावजूद भी जो ये जनमंच वाला प्रोग्राम था काफी हद तक सही था, और बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, जिनको बार बार अधिकारी जो है प्रताड़ित करते हैं या फिर चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, उनका सीधा समाधान यहाँ पे कुछ हद तक मिल रहा था। बात की है इन्होंने कांग्रेस के साथी जो गांधी जी अभी बात कर रहे थे कि भाई वहां पे एक्स्ट्रा खर्चा था, पूरा प्रशासन वहां पे खाना बनाने में और इसमें लगा है। तो जनाब, आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार को बताना चाहता हूं कि एक दिन तो सरकार खिला देगी लोगों को, पर जो साल के और दिन जो बचते हैं, महीने के जो 30 दिन है, वो तो आदमी अपने यहाँ पे खाना खाता है। तो उसी तर्ज पे आप उस खाने वाले सिस्टम को बंद कर सकते थे। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी तो आपको ये खाने का सिस्टम हटा के लोगों की जो समस्याएं थी उसको दुरुस्त करना था, उसका समाधान देना था। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं खुद आपको बताना चाहता हूं कि ये सोलन का ब्लॉक पड़ता है धर्मपुर, और मैंने 3 बार अप्लाई किया वहां पे वाटर कनेक्शन के लिए। आज तक वाटर कनेक्शन वहां से मुझे मिला नहीं। कारण क्या रहा कि जी बिल्डिंग में एक कनेक्शन लगा है। कनेक्शन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से कि वहां पर जो कनेक्शन लगा है वो मेरे ससुर साहब के नाम से लगा हुआ है, और उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी एक उसमें फ्लैट है जो उस बिल्डिंग के अंदर, और मैं अपने नाम से कनेक्शन लगाना चाहता हूं। और उससे उस कनेक्शन के लिए आज इनकी सरकार जो है वो ये मांगती है कि जी आप रजिस्ट्री के कागज लाओ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इसका समाधान कैसे मिलेगा। सपोज ये मान के चलते कि एक परिवार में एक इंसान के 4 बेटे हैं, अगर उनको 4 को अलग अलग रहना है तो क्या पानी और बिजली के कनेक्शन के लिए वो अपनी अपनी रजिस्ट्री ठीक है, संजीव गांधी जी आपकी समस्या का सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बाद में बातचीत करके इस समस्या का हल भी निकलवाएंगे वो। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ ठाकुर साहब। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे जनमंच के जो प्रोग्राम थे, यदि कोई समस्या किसी उपभोक्ता को आ रही है तो सीधे तौर पर निपटाई जा सकती थी। दूसरी बात मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरीके से 6 महीने के अंदर इन्होंने 6000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिया, तो मुझे तो नजर नहीं आता कि वो जनता की सुविधाओं के लिए कहीं लग रहा है, कहीं भी किसी तरीके का। आज आप ये नहीं बता सकते कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। दूसरा रहा यहाँ पे स्कूलों की और अस्पतालों की बात। आज हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, खाली वहां पे डॉक्टर पर्ची लिख रहा है, आज भी ठीक है पर्ची लिख रहा है। सुरजीत जी ठीक है, आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, अब जवाब लेना भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जब जनता को डायरेक्ट सुविधा देने की बात आती है तो ये सरकारें रोना रोती है। और मुझे तो इसके पीछे ये मंशा नजर आती है कि सुक्खू सरकार भी कहीं ना कहीं भाजपा की राह पे चलने लगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश ठाकुर जी, जनमंच को लेकर सुरजीत जी आपके साथ हैं, आपने सुना होगा, वो समर्थन कर रहे हैं। जनमंच जो है एक, सुरजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश ठाकुर जी, सुरजीत जी आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन संजीव गांधी जी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेसी नहीं थी काम करने के लिए? क्या बाकी लोग नहीं थे? जो भाजपा के लोग जाकर वहां काम कर रहे थे और टेंट लगते थे, वहां खाना बनाया जाता था, परोसा जाता था, उसका खर्चा सरकार पर बढ़ता गया। क्या आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं थी? देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि मुझसे बेहतर जो है ये भाई सुरजीत ठाकुर जी ने इस बात का जो जवाब दे दिया है कि वहाँ पे जो है, ठीक है, आपको जो अगर जनता की समस्या जो आप वहाँ पे जो नल तक नहीं लगता, आप चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद आप नगर निगम में, आप यहीं पे, मैं शिमला की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हजारों लोगों के कनेक्शन जो ऐसे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज के लिए उसकी सरकार रहते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की एनओसी जो है, बिजली और पानी जो है, ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। बिना किसी जो है एनओसी के जो है ये मीटर लगने चाहिए, बिना किसी एनओसी जो नल का कनेक्शन लगना चाहिए, लगे हैं।
तो ये इनको आज ये लगता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी थी, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वहां पे पता लगता है लोगों को, जिसने जो 20 चक्कर जो है कहीं अपनी तहसील के काटने हैं। कोई गरीब आदमी है बेचारा, वो जो रोज का अगर किराया उसकी जो बात करनी चाहे तो वो आदमी जो 200 रुपया 300 रुपया किराया खर्च के वहां पे आता है। और किराए के अलावा जो है कोई एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है उसका पूरा दिन जो वहां पे बीत जाता, चक्कर पे चक्कर लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से बुराई क्या थी कि आज इनको लगता कि खर्चे, आज इन्होंने इतने सीपीएस बना के रखे। वही गाड़ियों वाली बात जो सुखजीत जी ने कही है, तो क्या उनके खर्चे जो उनको नजर नहीं आए कि इसमें कितना खर्चा हो रहा है। वहीं जब सरकार बनी, शिमला में जो है पूरी मंत्रियों की कोठियां जो है लीपा पोती उसकी जो है दोबारा से की गई। एक एक महीना जो है उसमें काम चलता रहा, करोड़ों रुपया जो अरबों रुपया उसमें खर्च हो गया, तो वो तो किसी को नजर नहीं आया। ठीक है, संजीव गांधी जी आप जवाब दीजिए। सीपीएस का मुद्दा इन्होंने उठाया, महंगी गाड़ियों का मुद्दा ये उठा रहे हैं, वो खर्चा आपको दिखता नहीं है, दिनेश ठाकुर जी पूछ रहे हैं। साथ ही सुरजीत ठाकुर जी ने कहा कि जनमंच में अगर खाने, टेंट और अन्य चीज़ों पर खर्चा हो रहा था तो उसको आप बंद कर सकते थे, लेकिन जनमंच को चलने देते, क्योंकि अब इसका विकल्प क्या है? देखिए, जो बेसिक चीज़ है ना उसको डिस्कस करने में जो है मज़ा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा, उनका क्या रोल है? जब हमारे पास एक विद्युत का ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उसमें एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हैं, और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हाईली क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट है। यहाँ तो आप कहिए कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जब वो हाईली क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपनी अपनी फील्ड में, तो एक अच्छी सरकार का गवर्नेंस का रोल है कि उन डिपार्टमेंट्स को, वो जो एजेंसीज हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये नहीं है कि एक मिनिस्टर जाके जो है वो नल लगाएगा। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप भी दोनों लोग समझेंगे कि मिनिस्टर का काम जो है वो नल लगाना नहीं है। आई एम सॉरी, मिनिस्टर को गांधी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार में कितने मंत्रियों ने लोगों के नल लगाए? तब भी प्रशासन काम करता था, अब भी प्रशासन को काम करना है। इसके लिए ये चीजें नहीं है कि जिस तरीके से आप बार बार ये दुहाई देते कि मंत्री नल लगाएगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान डायरेक्ट अगर सुरजीत जी सुन लीजिए, संजीव जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अनिल ठाकुर जी, इनको जरा चुप कराइए, इनको समझाइए डिबेट कैसे होती है। ठीक है, सुनिए आप सुरजीत जी, सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनको पहले बताइए कि चुप रहिए, मुझे सुनिए पहले, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए आप संजीव जी, बोलिए। भाजपा सरकार के समय में कितने सुरजीत जी, सुरजीत जी आपके पास आएंगे। इनके पास डाटा होगा, जिस तरीके से ये बता रहे हैं। जब जनता की बारी आती है तो इनको खर्चे नजर आते हैं, और जब अपनी महंगी गाड़ियों का। सुरजीत जी आपको आवाज मिल रही है? आप एक मिनट के लिए चुप रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इंतजार करिए। तो वो नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ ये दिखता। संजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सुरजीत जी, आप एक मिनट वेट करिए, आपके पास आ रहा हूं मैं। संजीव जी बोलिए। हाँ, इनको समझा दीजिए जरा बीच में। हाँ, समझा दिया, आप बताइए। हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास जब ये सिस्टम है एक, तो हमें उस सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें वी शुड हैव फेथ इन आवर ब्यूरोक्रेसी, इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको स्ट्रॉन्ग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खर्चा जहां होना है। अगर किसी कागज में, अगर किसी फाइल में कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई कागज पूरा नहीं है, तो वो मंत्री जी जो है वो कहने से जो पूरा नहीं होगा, वो एक प्रोसीजर वही अडॉप्ट होगा। लेकिन हमें इसी स्टाइल से जो है वो उनको स्ट्रेंथन करना है। हमें ये ऐसा सिस्टम बनाना है आने वाले समय में, इसमें कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी का कोई मसला नहीं है। हमें एक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और वो इसलिए, अगर मैं बार बार बोलता हूं कि फिर व्हाई शुड वी हैव ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, उनको खत्म कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दीजिए अगर नली मंत्री को लगाना है तो इसलिए वो एक ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग है एक सिस्टम। हमारे पास पार्षद हैं, हमारे पास पंचायत हैं, हमारे पास एमएलए हैं, हमारे पास मंत्री हैं, हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, सबके अपने अपने रोल है, और हमारे पास इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी बड़े एक्सपर्ट हैं, इतना स्ट्रॉन्ग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। व्हाई नॉट टू स्ट्रेंथन देम? हम उनको ऑडिट करें, हम उनकी जो है उनको देखें हाउ वी कैन स्ट्रेंथन देम, और वो किस तरह से बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ये एक मुद्दा है, और इसको जो है इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि उस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है हमें। ठीक है संजीव जी, ठीक है, नहीं करना है। सुरजीत जी आप अपनी बात पूरी करिए। अब
देखिए, मैं महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात मेरी बीच में रह गई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने भाजपा के मंत्रियों ने किनके घर में जाके नलके लगाए। एडमिनिस्ट्रेशन तब भी काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन आज भी काम कर रहा है। आज इनको सिर्फ ये खर्चा दिख रहा है कि लोगों के काम जो अभी तक सीधे सीधे हो रहे थे अब वो ना हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने ढाल बनाकर, क्या पहले एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये काम नहीं हो रहे थे? क्या मंत्री जी घर घर जाके नलके लगा रहे थे? पर बात वो नहीं है, बात इनकी सीधी सीधी बात यह है कि कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी थी उन गारंटियों को तो अभी पूरा किया ही नहीं, उसको शुरुआत मतलब उसके ऊपर अभी काम हुआ ही नहीं है। पर इससे पहले ही कांग्रेस की सरकार के, सुक्खू सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पसीने छूट गए हैं। इन्होंने जो बोला वो आज तक पूरा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने वाला। तो जो एक प्रोग्राम था जिससे डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व थी, उस चीज को इन्होंने बंद करवा दिया। अब उसमें भी इनको खर्चा दिखता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो चुनी हुई सरकार है उसको जनता के लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके ये लोग प्रोग्रामिंग बनाने में और वीआईपी कल्चर को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या होता था, ठीक है सुरजीत जी, ठीक है। जो अधिकारी, दिनेश ठाकुर जी, ऐसे अधिकारियों को प्रताड़ना मिलती थी, दिनेश ठाकुर जी, सुरजीत जी, काम करते थे और ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। दिनेश ठाकुर जी, जी संजीव गांधी जी लगातार ये कह रहे हैं, गांधी जी जो जिस हाँ, तरह से बोल एक बार रहे हैं, सवाल मैं कर लूं। वो लगातार कह रहे हैं कि आपने पॉलिसी पे काम नहीं किया, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मजबूत नहीं किया। ये सवाल लगातार कांग्रेस भी उठा रही है, संजीव गांधी जी भी उठा रहे हैं। कांग्रेस कई 6 महीनों से कह रही है कि बीजेपी ने पॉलिसी पे काम किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते जो प्रदेश में हालात खराब हैं। तो 5 साल जयराम ठाकुर सरकार ने क्या किया? देखिए, आज ये तो मैं ये कहता हूं कि आज इस बात से जनता भी जो है ये क्वेश्चन जो है कर रही है, लेकिन जनता जो है ये भारतीय जनता पार्टी से क्वेश्चन नहीं कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार से पूछ रही है कि जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो इतने अच्छे तरीके से सरकार ने काम किया कि किसी भी तरीका से जो ना तो कभी इवन की हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, कोविड काल जो है हमारे समय में रहा है, 2 साल जो है किसी प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कोविड काल में कार्य किया। चाहे वो कोई भी कर्मचारी था, किसी भी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं काटा, 1 दिन की तनख्वाह नहीं काटी और तो वो तनख्वाह जो लगातार मिलती रही। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, आप हमारे जो है एचआरटीसी के कर्मचारी जो है रोज जो है अपने वेतन के लिए उनका जो ओवर टाइम का पैसा है ये सरकार वो नहीं दे पा रही है, तो इनके पास रोने के अलावा बाकी क्या बचा है? अब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आपको जो है हमारा जो इंस्टीट्यूशन थे उसको जो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, इंस्टीट्यूशन हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि प्रधान आपके पास, वो प्रधान है आपके पास, जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, काउंसलर है, वो मैं मानता हूं सब कुछ है, लेकिन अगर जो है सारे काम जो वो प्रधान चक्कर काट काट के उनके प्रधानों के और जो हमारे काउंसलर है उनके सेक्रेटरी तक के जो है जूते घिस जाते हैं, कोई एक बस जो है गांव के लिए लगवानी हो तो एक बस वहां तक नहीं लगती है, वो सारी चीजें जो है जनमंच में 1 मिनट में हो जाया करती थी। आम आदमी को सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, दिनेश ठाकुर जी, देखें आज भी अगर किसी कार्यक्षेत्र में आपने सुन लिया कि जनमंच के जरिए जो है काम बहुत जल्दी हो जाते थे, ये दिनेश ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन सुरजीत ठाकुर जी ने एक बात कही वीआईपी कल्चर की, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो लगातार पहले भी उन्होंने सवाल किया, अभी भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगर बाकी पिछली सरकार के खर्चे दिख रहे हैं तो अब जो इस वक्त सरकार चल रही है उसमें वीआईपी कल्चर, महंगी गाड़ियां, ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? और वो गारंटियों पे आपसे सवाल कर रहे हैं कि गारंटियों का क्या हुआ? देखिए अनिल ठाकुर जी, अभी जो आज का मुद्दा है डिस्कशन का वो ये है कि जनमंच। मैं एक बार फिर से नटशल में बोलना चाहता हूँ कि जो मंत्री महोदय हैं, कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइम जो उनका जो है टाइम और एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट वर्क में, स्ट्रीमलाइनिंग में, ऑडिट में, करेक्टिव मेजर्स में, पॉलिसी फार्मूलेशन में और रिसोर्स मैनेजमेंट में लार्जली। ठीक है। और जब इन चीजों पे वो ध्यान दिए जाएंगे तो मैंने पहले कहा है, देखिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए साहब बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं, डिप्टी मेयर बैठे हैं, जिनका काम है बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, वो उनकी एक्सपर्टीज है, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो उनका दायरा है, तो वो उनको स्ट्रेंथन कीजिए, उनको ऑडिट
कीजिए, उनको रिव्यू कीजिए, ताकि वहां जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो एमएलए और उन सब लोगों की नॉलेज में है। वो ऐसा नहीं है कि एमएलए जो है वो मीटिंग नहीं करते हैं। यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एमएलए जो जीता हुआ एमएलए है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है तो लोग जो है लाइनों नहीं लग जाती हैं ऑफिस में या उनके रेजिडेंस पे। वो क्या सब कंप्लेंट्स लेके जाते हैं? वो कोई उनके साथ चाय पीने नहीं जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। तो एमएलए, मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर साहब, जितने चीफ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, पानी बिजली डिपार्टमेंट, इन सबको सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो मालूम होती है। सो ये जो अच्छी गवर्नेंस जो है उनका ये कर्तव्य है कि वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, उनको रिव्यूज करें, करेक्टिव मेजर्स लें, फीडबैक लें। ऐसा नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, एक मंत्री भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, एंड ही इज रेगुलरली विजिटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनको मालूम है कि लोगों का दुख दर्द। ठीक है संजीव गांधी जी, सुरजीत ठाकुर जी, दिनेश ठाकुर जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सब इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। तो इस मुद्दे पर मेरे साथ इतना ही। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहिए।